डेवलपमेंट क्या लाइन हो, जाती ये है। एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि भाई आपने किसी मुल्क पर 40% का टैरिफ लगा दिया, सामने वाला मुल्क घबरा गया, बोला कि नहीं भाई अब हमें 10% दे दो, हमें 20% दे दो। फिर भी बिल्कुल। तो विन विन कंडीशन में है ना, फिर भी ट्रंप विन विन सिचुएशन में है कि तुम्हारे साथ ट्रेड भी जारी रहेगा लेकिन 20% की कमाई तो आ रही जहां पहले 0% था। नहीं, तो क्या, 20% की और इसमें कमाई देखिए अगर। आपकी, जब उन्होंने ये ट्रेड इंपोज किया 2 अप्रैल की तारीख को, उसके बाद से शेयर बाजार गिरे। और कल जब ये 90 डेज वाला 3 महीने वाला ऐलान हुआ, उसके बाद से अमेरिकी मार्केट उठी है। अब आज जब मार्केट अभी थोड़ी देर में खुलने वाला है अमेरिका में, तो देखना होता है क्या होगा। लेकिन आप देखेंगे कि एनवीडिया के शेयर्स, एप्पल के शेयर्स 20-20% तक चढ़े हैं। तो ये भी एक डाउटफुल है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, इसका फायदा किसको हो रहा है। वही तो अब देखने वाली बात है कि ये फायदा ऑफ कोर्स स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो नहीं हो रहा है, यूएस कंज्यूमर्स को तो फायदा नहीं हो रहा है, जिन लोगों की सेविंग्स वाइप आउट हो गई उनको तो फायदा नहीं हो रहा है। ये बड़ी कॉर्पोरेशंस को और जिन लोगों को एक्चुअली इस सब के बारे में पहले से पता था, ऑब्वियसली फायदा उन्हीं लोगों को ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखिए कि 20% का फायदा अगर वो कहते भी हैं उनको टैरिफ से होगा, तो क्या टोटल क्वांटिटी ऑफ ट्रेड वही रहेगा जो पहले था? शायद नहीं। और वो शायद चाहते भी नहीं है नहीं, कि इसमें एक स्ट्रैटेजी क्वांटिटी भी ऑफ आप ट्रेड देखिए। वहां हो। अब मैं इंडिया की ही बात करता हूं, 26-28% के आसपास का टैरिफ इंडिया पे लगा है। आप बगल में पड़ोसी देश चले जाइए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 37-39% का टैरिफ है। और बांग्लादेश से मेजरली जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है दुनिया के हर एक देश में। और बेशक वो भारत के जरिए होता है, और भारत ने अभी उसको वो मोहम्मद यूनिस के ट्रांसशिपमेंट ट्रांसशिपमेंट बंद कराई है आज ट्रांसशिपमेंट ही। को मोहम्मद यूनिस के उस बयान के बाद बंद कर दिया, जिसके बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन नेपाल और भूटान को वो शिप करते रह पाएंगे, और जो माल इंडिया के पोर्ट पर है वो शिप कर पाएंगे। लेकिन ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी गई। खैर वो दूसरा मैटर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश के ऊपर जो है वो 37-39% का टैरिफ, भारत पर 26% का टैरिफ, तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। और इसमें आपका यूएस भी विन विन सिचुएशन में है। मैं इस वो पर तो आपको लाना चाह लेकिन रहा हूं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जी, बट वो तो लेकिन तब होगा ना जब ये एक्चुअली चीजें होंगी। अब 90 दिन तक तो हमारे पास पूरा ही पॉज लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक्चुअली लगेंगे या नहीं लगेंगे, और कितने लगेंगे। ये तो अब हर चीज इस पे डिपेंड करती है कि सारे देश एक एक करके ट्रंप जी के पास जाएं और उनका दरवाजा खटखटाएं और ये कहें कि प्लीज आप हमें ये वाला टैरिफ मत करिए, ये आप ही हम माई बाप कंसेशन हो, हमें करेंगे। माफ कर दीजिए। माई बाप, हमसे क्या गलती हो गई हुजूर, हमने क्या गुनाह कर दिया, हमने ऐसी कौन सी शान में गुस्ताखी करी कि हमने 50% बिल्कुल, टैरिफ लाद दिया। बिल्कुल। और इस तो पूरे पीरियड में हम जी, ये भूल जा रहे हैं कि 10% का टैरिफ तो फिर भी लगा ही हुआ है, और उसका पेन यूएस कंज्यूमर को ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। संजीव जी का टेक चाहूंगा इसमें। संजीव जी, उसके बाद मैं दीपक सर आपके पास दोबारा आ रहा हूं। संजीव जी। देखिए, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है, वो आखिर क्या है, वो स्वयं ही उस बात को वो बता सकते हैं। लेकिन अभी तक एज ऑफ टुडे जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो इस पूरे अपने एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से चाइना जैसी इकोनॉमी को मुख्य रूप से टारगेट करना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले अक्रॉस द नेशंस सभी के ऊपर बड़े टैरिफ लगाए, और उसके बाद सभी के लिए 90 डे का पॉज कर दिया, और उसके बाद चाइना के ऊपर 125% तक का टैरिफ लगा दिया, तो उससे ये असेसमेंट दिखाई देता है मेरे असेसमेंट के मुताबिक कि इसमें एक रणनीति के तहत चाइना का जो चैलेंज अमेरिका के लिए जो एक बड़ा चैलेंज के बनता जा रहा था, उसको वो टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं कि आखिर वो किस रणनीति पे चल रहे हैं। हम सिर्फ वेट और वॉच कर सकते हैं और डे बाय डे उनके एक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, और उसके जो दुष्परिणाम तो पूरे आप अभी तक क्या इंटरनेशनल एनालाइज कर क्या पा रहे हैं संजीव जी? आप अभी देखिए तक क्या मेरा एनालाइज कर पा रहे हैं? देखिए मेरा ऐसा मानना है विवेक जी कि ये जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो एक स्टेटस को बिगाड़ने की और एक पूरे परिदृश्य में जिस चाहे वो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस हो चाहे वो इकोनॉमिक नेगोशिएशंस हो, उसमें वो जो एक चली है आ रही परिपाटी है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, और उसके बाद एक हलचल पैदा करते हैं, और एक नई जो सिचुएशन बनती है उसमें वो नेगोशिएट करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि एक
क्राइसिस की सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना या एक नई सिचुएशन क्रिएट करके फिर उसमें अपॉर्चुनिटी की तलाश करना, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो एक रणनीति रही है और जिसको कि वो बहुत ही बोस्ट करते हैं, उसके बारे में लगातार अपनी प्रशंसा करते हैं कि वो मास्टर ऑफ डील हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर डील्स ओवर डील की हैं, डील के जो है टफ नेगोशिएटर है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बिजनेस स्टाइल है, जिसमें कि वो जैसा कि मैंने कहा कि वो स्टेटस को बिगाड़ना और एक नई सिचुएशन में फिर से नेगोशिएट करना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उस तरीके की टैरिफ को इम्पोज करना, फिर उसको पॉज करना, फिर उसको अब आने वाले समय में वो खुद ही बता पाएंगे कि वो अगली रणनीति। आप कह रहे हैं कि ये एक वाइज फैसला नहीं है? देखिए, मेरा वाइज फैसला इस संदर्भ में वो अवश्य है कि वो अमेरिका के हितों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी हित कैसे डिफेंड होगा? मुझे अभी याद है, सोशल मीडिया पे मैं आज ही देख रहा था, चाइना ने यूएस को मॉक करते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें एआई वीडियो था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया था वो सर, और उसमें दिखाया गया था कि अमेरिकन जो हैं वो जीन्स स्टिच कर रहे हैं, कपड़े स्टिच कर रहे हैं, स्मार्टफोन असेंबल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल है और अमेरिका को मॉक किया गया है। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया गया है और एक तरह से दर्शाया गया है कि बगैर चाइना के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अमेरिका तबाह हो जाएगा, एक तरह से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। वोरा सर। सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके एक चीज मैं नहीं सुन पाया, डिस्टॉर्टेड साउंड है और आपके पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में किसी की मेरे साथ दुश्मनी है। मुझे मैडम की और श्रीवास्तव साहब की जानकारी का फायदा नहीं उठाने दिया, लेकिन मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैं फोन के जरिए ऑडियो लेने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई एम नॉट। मेरी आवाज आपको आ रही है सर? आप फोन के जरिए आपकी आवाज मुझे आ रही है। बताइए सर, सवाल। मेरा सवाल वोरा सर ये था कि अभी चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक वीडियो जारी किया अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मॉक करते हुए। उसमें अमेरिकन्स को जीन्स स्टिच करते हुए दिखाया गया है, फोन असेंबल करते हुए दिखाया गया है। एक तरह से चाइना ये कहना चाह रहा है कि उनके मैन्युफैक्चरिंग हब को अगर नजरअंदाज करते हैं तो अमेरिका का तबाह होना तय है। चाइना बेवकूफ है सर। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो चाहता है कि उसकी मुखालफत हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज उदाहरण देता हूँ, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, श्रीवास्तव साहब जानते हैं, मैडम जानते हैं। 2019 में वो अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टेट वालों को अमेरिका ने ठोका था सीरिया के अंदर, क्षमा कीजिए, हाँ, सीरिया के अंदर ठोका था। तो वहां पे उनकी मदद की थी कर्डिश लोगों ने, कर्डिश कबीले के लोगों ने। और जब वो चला गया, अमेरिकन फोर्सेस वापस गई, तो वो जो है ना, वो एर्दोबान दर्दोबान जो टर्की वाला है, उसने कहा ये मौका है, कुर्दी लोग तो मेरे दुश्मन है, मैं उनको ठोकूंगा। कुर्दी गए अमेरिका के पास, ट्रंप के पास 2019 की बात, कि चाचा ये देखो क्या हो रहा है, ये तो हमें ठोक रहा है, हम तो आपकी मदद कर रहे थे। फिर इसने ट्वीट किया, वो मैंने अपने ऑफिस में लगाया। अगर मैं अपनी सुपीरियर जजमेंट में ये समझता हूं कि टर्की ने लक्ष्मण रेखा पार किया है, मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। मैं पहले भी कर चुका हूं। और फिर एर्दोगान भागा गया, अरे टाइगर माफ कर दे, गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सर, कौन पंगा लेगा विद दैट इकोनॉमी? एक चीज होती है वी शुड, एक होती है हकीकत। हकीकत यह है आज उसमें बहुत आर्थिक ताकत है, और चीन की जो ताकत है वो बनी हुई है अमेरिका को एक्सपोर्ट करके। वो जिस दिन बंद हुआ, आप देखेंगे चीन का जीडीपी कोलैप्स करेगा। वो फैक्ट्रियां कहां जाएंगी? अगर तो अमेरिका जो वापस नहीं जाएंगी, वो भारत आएंगी, क्योंकि मेरे पास ट्रेन्ड मैन पावर है उन लोगों को एक्सेप्ट अब्सॉर्ब करने के लिए। ये एप्पल और टेस्ला और ये वो आप सब देखेंगे, ये यहाँ पे दौड़े आएंगे, नहीं तो ये अमेरिका वापस जाएंगे। चाइना, forgive the expression, American expression, मैडम समझेंगी, चाइना इज अप, क्षमा कीजिए once again for the expression, चाइना इज अप शिट क्रीक विदाउट अ पैडल। वो फंसा हुआ है दलदल में, उसके हाथ में चप्पू भी नहीं है, उसको मालूम नहीं क्या करना, बस वो एक ही रिएक्शन देता है, ओ मैं लड़ूंगा। अरे क्या लड़ेगा? किसके साथ लड़ेगा? अमेरिका के साथ, जिसने तुझे इतना महान बनाया, वो ही तेरे को नीचे गिराएंगे। ठीक है वोरा सर, बहुत शुक्रिया आपका। मिताली, आपका भी बहुत धन्यवाद। संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला पूरी दुनिया पर क्या असर डालेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।